Hello students, good afternoon everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. तो स्टूडेंट देखो हमने उस दिन मैंने आपको करा था 4-5 इंपॉर्टेंट रिजल्ट करा था आपको मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए थे डॉट प्रोडक्ट के, वो 8वां पॉइंट लिखवाया था। आई होप सबको याद होंगे। आगे इंपॉर्टेंट तो मैं इसका कुछ फॉर्मूले बता रहा था। होता है इफ a and b are any two vectors then a plus b mod का स्क्वायर इक्वल mod of a स्क्वायर प्लस mod of b स्क्वायर प्लस 2a डॉट। हम ये प्रूव करते हैं। फर्स्ट ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, डायरेक्ट आपने लगाने हैं। देखो मैं प्रूव कर रहा था आपको, बात करता है प्रूव इसका। बारह 12 पहला था mod of a plus b का होल स्क्वायर इक्वल टू mod a स्क्वायर प्लस mod b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a डॉट b। इसका प्रूफ था स्टूडेंट, मैं लिखवाया था आपको, टाइम ओवर हो गया था। a प्लस mod का होल स्क्वायर इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर बताया था मैंने आपको, बिकॉज mod ऑफ a स्क्वायर इक्वल होता है a डॉट है, मींस मॉड के अंदर जो भी है उसका a डॉट है। तो यहाँ तक ठीक है भाई, मॉड ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर a प्लस b डॉट a प्लस b। ठीक है यहाँ तक ओके एवरीबॉडी? ठीक है? यस सर। अभी आपको लिखवाया था कि जो डॉट प्रोडक्ट दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन सब्ट्रैक्शन, मेरे साथ ये दो ब्रैकेट का डॉट है तो अंडरस्टूड है। मैं फर्स्ट ब्रैकेट ऑफ फर्स्ट वेक्टर लूंगा, उसको दूसरे ब्रैकेट के साथ डॉट लूंगा, फिर ऐसे दूसरा लूंगा, फिर दूसरे डॉट लूंगा। दिस इंप्लाइज a प्लस मॉड का होल स्क्वायर इक्वल टू, पहले a लिया a डॉट a, इट इज a वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस a डॉट b प्लस, अब a जो है वो दोनों से डॉट होगा, b की पारी आएगी, इट इज b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट b वेक्टर। यहाँ तो ओके भाई, ये मैं करवा चुका आपको कि डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन। जैसे नॉर्मल तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं वैसे हम दो ब्रैकेट का डॉट भी लेते हैं, उसमें फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट वेक्टर लो, उसका सबसे डॉट हो गया, फिर दूसरे डॉट, तीसरे डॉट। याद है? ठीक है सबको स्टूडेंट्स? अब a डॉट ए क्या हुआ, मॉड ऑफ a स्क्वायर, a डॉट a मॉड ऑफ a स्क्वायर, a वेक्टर डॉट b वेक्टर। ना उसने आपको हमारे बताया था कि डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, डॉट प्रोडक्ट हमारे पास कॉम्यूटेटिव है, यानी कि जो a डॉट b है और b डॉट a को मैं b डॉट a डॉट b लिख सकता हूँ, प्लस a डॉट b डॉट b हो गया मॉड b का स्क्वायर, इट इज मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b स्क्वायर प्लस a डॉट b प्लस a डॉट b 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b। सो ये मेरे पास आ गया a प्लस b मॉड का होल स्क्वायर। एवरीबॉडी ओके? समझाएगा सबको? Yes, sir. समझाएगा Yes, सबको sir. स्टूडेंट? यस सर। यस सर। सो स्टूडेंट ये मेरे पास आ गया। देखो इस पे छोटा क्वेश्चन कराता हूं आपको मैं, कि क्वेश्चन करने बहुत जरूरी होते हैं। तो याद रखना a प्लस मैंने तुम्हें हिंट दी थी, कभी भी ना ब्रैकेट अगर मॉड के अंदर वेक्टर एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू निकालनी है, ये मॉड के अंदर वेक्टर एक्सप्रेशन होल स्क्वायर है, हमेशा यूज करो मॉड a स्क्वायर को a डॉट a लग रहा है तब है। जब भी तुम्हें कोई वेक्टर के अंदर कोई मॉड के अंदर वेक्टर एक्सप्रेशन दी जाती है, उसके मॉड की वैल्यू निकालनी है, हमेशा ये यूज करो, ध्यान रखना। तो मेरे पास है a प्लस मॉड का स्क्वायर इक्वल मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b स्क्वायर प्लस 2a डॉट। ठीक है स्टूडेंट्स? अब देखो मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, इसी में 2-3 क्वेश्चन बना देता हूँ। देखो जरा एग्जांपल नंबर 1 ये बनाऊंगा अपनी तरफ से, परंतु इट विल बी ये इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन होगा। ये बोल देता हूँ,
if a vector comma b vector and a plus b are unit vectors, मैं तुम्हें क्वेश्चन दे दिया, अगर a vector b vector unit, if a vector is unit vector, b vector unit vector and their sum is also unit vector, if a vector comma b vector and comma a plus b are unit vector, then number one, find the value of a vector plus dot b vector, find the value of a vector dot b vector, also find the angle between a vector and b vector। तो बहुत अच्छे दो क्वेश्चन बने हैं ये। स्टेटमेंट है इफ a and a vector, b vector और a plus b are unit vectors, ध्यान रखना, a भी यूनिट वेक्टर है, b भी यूनिट वेक्टर है, और a और b को अगर मैं ऐड करता हूं वो भी यूनिट वेक्टर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट b, हमें a डॉट b की वैल्यू निकालनी होगी। पहला मैंने पार्ट दिया कि a डॉट b वैल्यू निकालो, दूसरा फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। नाउ सर सिंपल सी बात है, आप देखो मेरे पास जो a प्लस बी मॉड का होल स्क्वायर है, दिस इज इक्वल मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a डॉट b प्लस 2 इंटू a डॉट b। नाउ स्टूडेंट इसमें कितनी चीजें अननोन है, देखो 1 2 3 4, a प्लस b का मॉड का स्क्वायर, मॉड ऑफ a स्क्वायर, मॉड ऑफ b स्क्वायर, a डॉट b, ये 4 अननोन है। तो 4 में तुम्हें अगर कोई भी 3 दे देता ना तो हमें चौथा निकालना है, ठीक है। अगर मान लो मॉड ऑफ a प्लस b का स्क्वायर मालूम है, मॉड a स्क्वायर और मॉड b स्क्वायर पता तो a डॉट b निकाला जा सकता है। यहाँ देखो क्या बोला है, a यूनिट वेक्टर है तो मॉड ऑफ a 1 हो गया, तुम्हें दिया है। देखो स्टूडेंट फॉर्मूला कैसे लगाना है, ये मैंने काफी सोच समझ क्वेश्चन बनाया, आपको अचानक मेरे माइंड में आइडिया आ गया। देखो a वेक्टर कोई यूनिट वेक्टर है, b वेक्टर भी कोई यूनिट वेक्टर है, और a प्लस b भी एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है स्टूडेंट। इट मींस क्योंकि अगर a प्लस b यूनिट वेक्टर तो इसका मॉड भी 1 होगा, a भी यूनिट वेक्टर, a का मॉड भी 1, b भी यूनिट वेक्टर, b का मॉड भी 1 हो गया। तो मुझे पहले a डॉट b देन a और b के बीच का एंगल निकालना स्टूडेंट। तो देखो यहाँ से अब क्वेश्चन आपका कैसे सॉल्व होगा ये, लिख तो डालिए। नाउ देखो सॉल्यूशन स्टूडेंट, हमें क्या गिवन है, a वेक्टर यूनिट था, a का मॉड इक्वल टू 1, b वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो b का मॉड भी 1 है, और a प्लस b भी यूनिट वेक्टर है एंड a प्लस b का मॉड भी 1 है, a प्लस b का मॉड भी 1 है। नाउ स्टूडेंट हम लिखते हैं फॉर्मूला। नाउ वी नो दैट मॉड a वेक्टर प्लस b वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू इज इक्वल टू मॉड a का स्क्वायर प्लस मॉड b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a डॉट b। ना पुट वैल्यूज, देखो अब आपको बोल रखा कि देखो a प्लस बी तुम्हें यूनिट दिया था, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मॉड 1 होता है, a प्लस बी का मॉड 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू मॉड ऑफ a का स्क्वायर, तो मॉड ऑफ a का भी 1 है, मॉड ऑफ b इज आल्सो 1, 2 इंटू a डॉट b। तो हमारे पास क्या आ गया, इसको उठा के यहाँ ले गए, ये कट गया, और 2 इंटू a डॉट b इक्वल -1 एंड a डॉट b आ गया -1/2। दिस इज द फर्स्ट सोल्यूशन। हाँ जी स्टूडेंट, ठीक है भाई, एवरीबॉडी ओके, Yes, sir. एवरीबॉडी Yes, ओके। sir. देखो पहला निकाल, a डॉट b इक्वल टू -1 आ गया, a डॉट b इक्वल टू -1 आ गया स्टूडेंट, a डॉट b इक्वल टू -1 आपके पास आ गया। अब मुझे एंगल बिटवीन a और b निकालना है, उसके लिए a डॉट b का फॉर्मूला लिख लो। अब जैसे होगा ना a वेक्टर, ये कोई a वेक्टर है, ये b वेक्टर, इन दोनों का डॉट तो -1 हो गया, मुझे इनके बीच का एंगल निकालना है। इनके बीच का एंगल मान लो थीटा है, क्योंकि दो वेक्टर में एंगल हमेशा कुछ ना कुछ होता ही है। अब उसने मुझसे डिमांड क्या किया, मैंने आपसे डिमांड क्या किया, मुझे एंगल दोनों के बीच का चाहिए। अब एंगल दिया तो कोई बात नहीं, a डॉट b इक्वल -2 है, 1/2 है, तो मैं a डॉट b का फॉर्मूला लिख देता हूँ। नाउ a डॉट b क्या हुआ, मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b इंटू कॉस थीटा इक्वल -1/2। स्टूडेंट याद है ओके सबको, एवरीबॉडी ओके।
उसको फर्दर लगा दिया ना मैंने आपसे पहले ए डॉट बी पूछ लिया, फिर मैंने पूछा भी ए और बी का बीच का एंगल बता दो। अब आपको पता ही है कि ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, ए डॉट बी इक्वल होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो फिर मैंने लगा दिया मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी मुझे पता है, बिकॉज मॉड ए 1 है मॉड बी 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, कॉस थीटा आ गया -1/2। अब यहाँ आ गई ट्रिग्नोमेट्री, कॉस थीटा -1/2 आ गया स्टूडेंट। अब आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अगर फर्स्ट, अब देखो थीटा निकालना मुझे, वो थीटा निकल जहाँ पे cos थीटा -1/2 है। आपको पता स्टूडेंट cos थीटा वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव, तो cos की जो एंगल होगा वो उस क्वाड्रेंट में जाएगा जहां पर cos नेगेटिव होता है ना स्टूडेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि थीटा एंगल विल बी लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अब देखो cos की वैल्यू -1/2 कौन से एंगल पे होती है, सेकंड में। अब सेकंड लूंगा ना, छोटा क्वाड्रेंट लूंगा ना, बड़ा लूंगा। cos थीटा -1/2 कौन से एंगल पे होता है, 135 डिग्री है 135, तो -1/√2 होता है यार। cos की वैल्यू भाई -1/2 कौन से एंगल पे होगी, 5/2। हाँ जी क्या हुआ, 3π/2। 3π/2। अरे 3π/2 cos 0 हो जाता है, 3π/2 ऑड मल्टीपल 90 डिग्री हो गया, क्या हो गया, ठीक तो हो। अरे cos की वैल्यू -1/2 निकालने यार, तुम्हें समझाया तो मैंने। अगर आपको दिक्कत आती है, कहाँ होती है, 5π/6 बिल्कुल ठीक है, थीटा आ गया 5π/6। अरे डायरेक्ट याद हो, थीटा आ गया 5π/6। इट मींस क्या हुआ, जो 5/150 डिग्री, इट मींस ए एंगल मेरा ए यहाँ पे है और बी वेक्टर कहीं यहाँ होगा और इनके बीच का एंगल ये 5π/6 हो गया। इस तरह का डायग्राम मिलेगा आपको, ठीक है। हाँ जी Yes, sir. सर नहीं समझे, और सिंपल क्वेश्चन था भाई ये। cos थीटा वैल्यू -1/2, 5π/6 150 डिग्री, cos की वैल्यू 150 डिग्री में -1/2 याद रखना इनको स्टूडेंट, इन वैल्यू को याद रख लो, इन वैल्यू को याद रख लो आप। अगर इसको नहीं आती तो करवा देंगे, मैंने पहले बहुत बार कराया आपको यार, भूल जाते हो है ना, कितनी बार कराऊंगा मैं। चलो आप ये देख लो, ये एक ट्रिग्नोमेट्री अलग से, मैं इसको रोककर ट्रिग्नोमेट्री में नहीं जाऊंगा। अब किसी ने समझना कि ये कैसे है तो मुझसे अलग से टाइम ले लेना, मैं दे दूंगा, ठीक है। ये मेरे पास थीटा आ गया 5π/6। देखो इतना बढ़िया क्वेश्चन बन गया ये, कितना बढ़िया क्वेश्चन आपका बन गया। फिर आपसे देखो और भी पूछ सकता है, देखो अब और देखो स्टूडेंट, और बहुत यहीं से मैं और एक्सटेंशन कर देता हूँ। थर्ड, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ए प्लस बी वेक्टर, ये हो गया। थर्ड, फोर्थ, फाइंड एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए प्लस बी वेक्टर है। देखो कितने बढ़िया बन गए, देखो डायग्राम से क्या आइडिया मिल गया। देखो ये मेरा ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर है, ए और बी के बीच का एंगल आ गया 150 डिग्री, यानी 5π/6। और तुम बोला जो देखो, जो अब नेचुरली आपको ट्रायंगल ऑफ एडिशन आता ही है, अगर वेक्टर ए वेक्टर भी तो ये एंगल ये क्या हो गया, ए प्लस बी हो गया, तो इसको ए प्लस बी ले लो, क्या दिक्कत है, इनका दो उल्टा हो गया ना, ए प्लस बी। नहीं समझे, समझ गए सर। अब बताओ ए एंगल कितना, ए एंगल इसके पीछे एंगल निकाले, एंगल बताओ कैसे निकालोगे, ये एंगल कितना होगा बताओ। बोला एंगल ए वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर एंगल निकालो। अरे दिमाग का इस्तेमाल करो स्टूडेंट्स, तो बहुत ब्रेनी बच्चे बैठे हो। 3 डिग्री कितना, 15। गुड। पता क्यों स्टूडेंट, देखो एक्चुअली ये ट्रायंगल हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये वेक्टर ए शो कर रहा है, वेक्टर बी शो कर रहा है, परंतु आपको मालूम है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों यूनिट है, इसका मॉड 1 है। नाउ तो ये जो वेक्टर है इसका मॉड 1 है, इसका मॉड भी 1 है। इट मींस क्या हुआ, ये दोनों साइडें होगी बराबर। अरे वेक्टर ए और वेक्टर बी का मॉड इक्वल है ना, ये दोनों साइड इक्वल होगी। और आपको मालूम है अगर दो साइड इक्वल हो तो उनका ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। अब इन तीनों का सम तो 180 होगा ना, अगर ये 150 दोनों का सम तो 30 हो गया, बन गया 15 डिग्री एंड 15 डिग्री। देयरफॉर
एंगल बिटवीन, हाँ हाँ, तो इक्विलेटरल एंगल बना है। क्या करेंगे, इसका एंगल उल्टा होगा ना, बाहर बाहर की तरफ एंगल। स्टूडेंट एक्चुअली देखो, चलो हम एक बात देखते हैं, बहुत बढ़िया बात साक्षर ने पकड़ी है, साक्षर ने बहुत बढ़िया बात पकड़ी है। देखो इसने कितनी अच्छी बात पकड़ी। एक्चुअली डायग्राम मैंने बनाया, डायग्राम ऐसे नहीं बनेगा, डायग्राम ऐसे नहीं बनेगा आपका। देखो स्टूडेंट, क्योंकि ट्रायंगल लॉ नहीं बन रहा सही ढंग से। सक्षम ने कहा, देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला ए वेक्टर एक यूनिट वेक्टर मॉड ऑफ ए1 है। फिर मैंने बोला कि बी वेक्टर भी एक यूनिट है, तो मॉड बी भी 1 हो गया। और उनका जो सम है, जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, उसका मॉड भी 1 है। इट मींस क्या हुआ, अगर ये 1 बना, ये 1 है, ये भी 1 है, इट मींस ये भी 1 है, इसकी लेंथ भी 1, ये तो बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना स्टूडेंट? हाँ भाई, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया ना। अगर Yes, बन गया sir. इक्विलेटरल तो फिर तो तीनों एंगल 1 से, फिर तो तीनों एंगल 60 60 60 ईच होने चाहिए। फिर तीनों एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री ईच होने चाहिए। हाँ भाई, समझ गए बात मेरी? Yes, sir. समझ गए ना? ये सक्षम ने बात पकड़ी, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। ये बेटा सोच रहा है पापा क्या कर रहे हो, कहता है यार मॉड ऑफ ए 1 है, मॉड बी 1 है, तो ए प्लस बी मॉड भी तो 1 हुआ। इट मीन ये दोनों साइड 1, लेंथ बराबर, तो ये भी 1 हुआ, तो इट मीन इट इज इक्विलेटरल। अगर इक्विलेटरल है, अगर इक्विलेटरल इट मीन क्या हुआ, तो फिर ये तीनों एंगल तो 1 60 60 60 होने चाहिए। फिर तो स्टूडेंट हमारे पास है, फिर तो 60 60 60 होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर कैसे बात करें इसकी भाई, फिर कैसे सिस्टम बनाए इसका, है बनाते हैं डायग्राम, सही ढंग से बनाते हैं डायग्राम इसका। ए प्लस बी 1 हो गया, मॉड ऑफ ए 1 मॉड ऑफ बी 1, और ए प्लस बी का मॉड भी 1 दे दिया आपको। अब Sir, फिर हम निकालते हैं एंगल एंगल करेंगे एंगल। तो बन हाँ जाएगा। है, सर जब बी वेक्टर को नीचे की ओर डिस्प्लेस कर देंगे और उसका जो सर हेड है वो ए वेक्टर की टेल पे हो जाएगा, तो 60 डिग्री हो जाएगा एंगल। हाँ वही मैं डायग्राम सेट कर रहा हूँ, डायग्राम सेट कर रहा हूँ, डायग्राम सेट कर रहा हूँ, डायग्राम सेट कर रहे हैं। ये मान लो मैं ले लिया ए वेक्टर, ये ले लिया बी वेक्टर, और ये हमारे पास हो गया ए प्लस बी। इस तरह हुआ जी, इस तरह हुआ हमारे पास, इस तरह हुआ ये। अब सर जो 150 एंगल ये होगा ना, बढ़ा ये बढ़ा हुआ ऐसे, इस तरह ये इधर बढ़ा हुआ, ये आगे एंगल ऐसे ऐसे मतलब एरो की तरफ है, ये हमारा 150 है, ये हमारा 150, ये लेंथ, ये तीनों बराबर है, ये 60 नहीं हो सकता ना, फिर 120 होगा। क्या गड़बड़ हो रही है? जो बाहर 150 अंदर, फिर लीनियर पेयर में 30 बनाना ही है। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। हाँ स्टूडेंट, ये मैंने क्या बना दिया, इसको करेक्ट करना पड़ेगा, है 60 थोड़ा है ये यार, ये लीनियर पेयर एंगल हो गए, तो इनका सम तो 180 होगा ना। अगर ये 150 है, तो ये फिर हमारा 30 डिग्री बनेगा, है। ए वेक्टर ऐसे लिया, बी वेक्टर ऐसे ले लिया, ए प्लस बी हो गया। तीनों का मॉड सेम है, तीनों का मॉड बराबर है, तीनों का मॉड है बराबर, तीनों का मॉड है बराबर। सर मे बी तो कंडीशन ही पॉसिबल ना हो। नहीं, कंडीशन तो पॉसिबल है, कंडीशन तो पॉसिबल है। एक्चुअली ये तो 30 150 आ गया ना, और 30 30 आया, 30 30 हमारे पास। मॉड ऑफ 1 आ गया, मॉड 1 आ गया, ए प्लस बी मॉड इक्वल टू 1 आ गया, ए प्लस मॉड इक्वल 1 आ गया। नहीं, इसके इन दोनों का सम इक्वल टू सम। हाँ भी कितने गड़बड़ होगी, सोचो भाई। मॉड ए 1 मॉड बी, सर जो हमने थीटा निकाला है सर वो 120 डिग्री आएगा। तो 150 किसने बोला था?
नहीं 120 cos थीटा वैल्यू माइनस 1/2 है ना, यस सर, इस cos पे वैल्यू cos वैल्यू माइनस 1/2 कौन से एंगल पे आती है? cos की वैल्यू माइनस 1/2 किस एंगल पे आएगी यार? ये कहा हुआ एंगल में गड़बड़ होगी कहीं, चलो देखते हैं। 120 पे आती है। cos थीटा माइनस 1/2 है ना, ये था। cos की वैल्यू 1/2 कौन से एंगल पे होती है? cos की वैल्यू 1/2 होती है 60 डिग्री पे होती है। यस सर। 120 होगा यार, ये 120, अरे 150 5/6 नहीं 2π/3 आएगा। ये एंगल ही जो है ना कुछ भावना में बह गए थे। एंगल थीटा आ गया 2π/3 एंगल ये है, ठीक है। ओके, दिस इज 2π/3 स्टूडेंट्स, समझ गए? और cos थीटा माइनस 1/2 2π/3 हुआ ना 120 डिग्री, तो ठीक है, फिर तो वहीं बन गया था, हमारा काम हो गया था। ये 120 डिग्री, एक्चुअली 120 बाहर चला गया, ये देखो ये 120 डिग्री बाहर गया, इस तरह बनेगा डायग्राम। ये बाहर ऐसे है तो क्योंकि अंदर लेना है, ये एंगल देखो बन गया 60 डिग्री, और आप देखो ये भी 60 हो गया आपका, और ये भी 60 हो गया, ठीक है। ए और ए प्लस बी में 60 डिग्री, बी और ए प्लस बी में क्या हुआ आपका 60 डिग्री आ गया। ओके स्टूडेंट, क्लियर? अभी ठीक है कि नहीं ठीक है? यस सर, ओके है। ओके, आप स्टूडेंट देख लो, मतलब क्या है बन गया अचानक ही सामने 100 साल के, वो एंगल थोड़ा गलत निकाल लिया, 120 डिग्री था 150 नहीं था। मैं सुना एक बात है, अभी भी आंसर हमारा गलत है, पता गलत क्यों है मालूम है? मैं फिर एक्सप्लेन करता हूं आपको। वो था पहला निकालना था फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ए प्लस बी, सेकंड फाइंड एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए प्लस बी। तो सुना देखो डायरेक्शन सेम, देखो अगर है ना ए वेक्टर ए है, ये आउटवर्ड है, तो ये भी आउटवर्ड होना चाहिए, मतलब जिस पॉइंट पे दोनों मीट करें उनके उस पॉइंट पे दोनों के डायरेक्शन ना सेम होने चाहिए। ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, तब ये एंगल लेंगे ना, ये लेंगे एंगल। अगर मैं इसको ऐसे बढ़ाता हूँ, ऐसे बढ़ाता हूँ, ये ऐसे हो गया, अब ये जो एंगल ये नहीं लेंगे, ध्यान रखना, एंगल ये लेंगे। डायरेक्शन भी कंसिडर करनी होती है ना, वेक्टर और वेक्टर बी की डायरेक्शन ये है, अगर आप ये लेते हो तो उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखा, ये हमारा डायरेक्शन, ये लेते ये तो उल्टा, ये लोगे ना आप ये, तो ये इट मींस ये और ये होगी उल्टी, ये डायरेक्शन उल्टी हो गई। इस बात का ध्यान रखना, जब वेक्टर में एंगल लेते हैं तो उनकी वेक्टर की डायरेक्शन भी स्टूडेंट सेम होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन। तो यहाँ देखो क्या था, डायग्राम क्या बना, ये मेरा ए वेक्टर आउटवर्ड, ये बना मेरा बी वेक्टर, और ये बन गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब सुनो आप देखो, ये देखो ए वेक्टर हो गया ना, देखो मैंने अब ये एंगल ए और बी का एंगल आउटवर्ड 120 आया, जबकि ये ए है, देखो डायरेक्शन ये इधर डायरेक्शन है, बट इसकी डायरेक्शन अगर देखो तो कॉर्डिनेट सीधी जा रही है, सीधी डायरेक्शन है, तो फिर इसकी डायरेक्शन नहीं होगा, तो अब अंदर वाला एंगल ही नहीं होगा, अंदर डायरेक्शन उल्टी होनी चाहिए थी, तो डायरेक्शन एंगल हुआ बाहर वाला, ये आपका बना एंगल 2π/3। ये ध्यान रखना, क्योंकि वो तो एरो लगा बढ़ा देते हैं ना, क्योंकि देखो ये बाहर इसकी डायरेक्शन ये बन गया ऐसे, तो ए की डायरेक्शन ये है, तो इस पॉइंट पर बी आउटवर्ड ए आउटवर्ड, ये एंगल है 120। अब आपको बोला फाइंड एंगल, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ए प्लस बी। अब देखो ए वेक्टर ये हो गया, ये ए है, देखो ए की डायरेक्शन ये हो गई, और ए प्लस बी की बाहर की तरफ डायरेक्शन है, अब इनके बीच का एंगल ये ठीक है, ये तो हो गया 60 डिग्री, यानी एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। बट अब आपको निकाले एंगल बिटवीन बी एंड ए प्लस, देखो बी तो देखो बी एक्चुअली ये जा रहा है, ये जा रहा है, अगर मैं ये एंगल लेता हूं, अगर ये इधर जा रहा है तो ये भी इधर जाना चाहिए आपका, ये कहा ये बाहर है, ये आउटवर्ड उल्टा हो गया, देखो ठीक है ठीक है ठीक है, ये देखो ये, हाँ भी ठीक है स्टूडेंट एवरीबॉडी, तो एंगल कौन सा होगा बताओ जरा, ये एंगल क्या बनेगा, देखो ये बाहर, देखो ये आउटवर्ड है ना, ऐसे ये आउटवर्ड, ये इसको बढ़ा दो ऐसे इधर, ये इधर ऐसे, ये बढ़ा दिया, बी हो गया बाहर आपका, ये देखो यहाँ से, नहीं ये आपका एंगल ठीक है स्टूडेंट, ये तो ठीक है हमारा, कोई दिक्कत नहीं, 60 है, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, आउटवर्ड नहीं है। एंगल बिटवीन ए एंड ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट, ओके, समझाया डायग्राम, क्लियर ना? ठीक था वो, मैं थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन कर गया बीच में।
ओके, बी एंड ए प्लस बी, ठीक है स्टूडेंट, ओके। Yes. अब देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन ऐसे एक एक नंबर में बढ़ जाते हैं। तो वेक्टर्स में जब आप दो वेक्टर में एंगल लोगे ना, अगर मान लो ये वेक्टर मेरा इधर है स्टूडेंट और ये इधर है, तो इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, तभी एंगल ये लेंगे आप, ये खास ध्यान रखना। अगर डायरेक्शन इधर है, दूसरी इधर है, तो फिर आप इसको बढ़ाओ आगे, फिर अब ये इसमें फिर बाहर वाला एंगल हो गया। ये दोनों की डायरेक्शन है सिमिलर होनी चाहिए, यहाँ पे भी सिमिलर, देखो ये भी अंदर की तरफ आ रहा है, ये भी अंदर की तरफ आ रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन है ना, ये भी अंदर जा रहा है, ये भी अंदर का एंगल आ गया, बोथ आर गोइंग टू दिस पॉइंट। ओके, क्लियर? ये था स्टूडेंट हमारे पास एक अच्छा कॉन्सेप्ट था। तो एक फॉर्मूले पे आपको मैंने क्वेश्चन करा था स्टूडेंट, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, अगर ध्यान सुना आपने तो। हाँ स्टूडेंट, ठीक है, एवरीबॉडी ओके? यस सर। चलो इस पे एक Yes, क्वेश्चन मैं sir. और बनाता हूँ, तो इस पे एक क्वेश्चन और बनाते हैं। देखो एग्जांपल एक और देता हूँ आपको, लिखो if a vector and b vector are two unit vectors and a and b are perpendicular to each other, क्वेश्चन है if a vector and b vector are unit vectors, a और b तुम्हें यूनिट दे रखे हैं, and a vector and b vector are perpendicular to each other, और a और b दूसरे परपेंडिकुलर भी हैं, then find the, या मैं आपको इसका मैं एमसीक्यू बनाता हूं, then value of a vector b vector mod is number a 1, number b 3, number c √3, ये 2 ले लेते हैं, नंबर डी √2, नंबर ई 1। मैं 5 ऑप्शन दिया आपको, ध्यान से। इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, ए और बी यूनिट वेक्टर दिए हुए हैं और बोला ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ए और बी दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर भी हैं, तो फिर आप अंडर दिस कंडीशन a प्लस बी का मॉड की वैल्यू बताओ क्या होगी, जल्दी बताओ जी स्टूडेंट। √2. √2, बिल्कुल ठीक है, √2। तो कैसे ना, देखो प्रूफ या आंसर क्या गिवन है, ए एंड बी यूनिट वेक्टर है ना, तो मॉड ऑफ ए 1 आ गया, मॉड बी 1 आ गया, और ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है, तो सीधा ए डॉट बी 0 आ गया ना, सीधा 0 आ गया, प्रोडक्ट लगाओ ना। देखो फॉर्मूला, ना वी नो दैट ए प्लस बी मॉड का स्क्वायर, अभी तुम बोला स्टूडेंट मैंने, अगर ए प्लस बी मॉड या वेक्टर क्या कोई मॉड के अंदर वेक्टर बैठा उसकी वैल्यू निकाल, तो भैया ए डॉट बी लगाओ ना फॉर्मूला ना, ए प्लस बी मॉड का स्क्वायर क्या हुआ, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर इनटू प्लस 2 इनटू ए डॉट बी, तो a प्लस बी मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 0, a प्लस बी मॉड आ गया √2, दिस इज द आंसर। ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो देखो ऐसी एक प्रॉपर्टी पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, पर मैंने आपको दो बना के दिखा दिया कि हाउ वी कैन अप्लाई दिस प्रॉपर्टी। फॉर्मूला याद करना इंपॉर्टेंट है और उसको अप्लाई करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी दो एग्जाम्पलों से, इस दो के अंदर मैंने काफी कुछ आपको करवा दिया है। अगर बच्चा सही में पढ़ने वाला ना, इस दो एग्जाम्पल पर उसका दिमाग खुल जाएगा। अच्छा ऐसे ऐसे मैंने आपका थॉट प्रोसेस डेवलप करना है, तो थॉट प्रोसेस शायद डेवलप आपका हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी ओके? यस सर। अब चलो अगली प्रॉपर्टी जल्दी जल्दी उठा लेते हैं, एक बार जरा थोड़ा सा। ऐसे प्रॉपर्टी नंबर 2 थी आपके पास, एक मैंने करवा दी। सेकंड प्रॉपर्टी 2 हमारे पास थी, वो ए मार बी मॉड का स्क्वायर इक्वल टू
ये प्लस का कराया, प्लस का कराया, एक ही प्रॉपर्टी पे 2 एग्जाम्पल दिया ना। ये तो आप कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो प्रूव हो जाएगा आपसे इजीली। Yes, sir. Yes, sir. ये ए वेक्टर मान बी वेक्टर मॉड का स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, ए मान बी